सोचो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम पैसा क्यों कमाना चाहते हो, तुम कहोगे सिक्योरिटी के लिए, फ्रीडम के लिए, रिस्पेक्ट के लिए। पर सच ये है कि पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, पैसा इमोशंस का गेम है। और इसी एक लाइन से शुरू होती है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसमें मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा समझने के लिए मैथ्स, फाइनेंस और आईक्यू चाहिए, जबकि असल में पैसा समझने के लिए सिर्फ बिहेवियर, पैटर्न, पेशेंस और माइंडसेट चाहिए। दुनिया का सबसे अमीर लोग हमेशा सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, और जो लोग स्मार्ट होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि अमीर बन जाएं। डिफरेंस होता है उनके बिहेवियर का, क्योंकि पैसा हम लॉजिकल डिसीजन से कम और इमोशनल डिसीजन से ज़्यादा हैंडल करते हैं। हर इंसान अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू पैसा देखता है। जो 1990s में पैदा हुए उसने मार्केट क्रैश देखा, जो 2000s के बाद पैदा हुए उसने सिर्फ ग्रोथ देखी। इसलिए दोनों का रिस्क लेने का तरीका अलग होगा। और यहीं से पहला सबसे इम्पोर्टेंट रूल आता है, नो वन इज क्रेजी। जो तुम्हें गलत लगता है वो किसी और के लिए बिल्कुल लॉजिकल हो सकता है, क्योंकि उसके पास्ट अलग है। इसलिए पैसे का मामले में कंपैरिजन सबसे बड़ा पॉइजन है। तुम किसी और की सक्सेस देख के अपना कॉन्फिडेंस मत तोड़ो, क्योंकि तुम उनकी पूरी स्टोरी नहीं जानते, सिर्फ हाइलाइटिंग देख रहे हो, और हाइलाइटिंग हमेशा मिसलीडिंग होते हैं। बुक का अगला पावरफुल लेसन है लक और रिस्क। हम सक्सेस को ज़्यादा मेहनत से और फेलियर को ज़्यादा लेजीनेस से जोड़ देते हैं, पर सच ये है कि लक और रिस्क हमेशा साथ साथ चलते हैं। बिल गेट्स एक जीनियस था, पर वो उस स्कूल में भी थे जहाँ कंप्यूटर बहुत पहले आ गए थे। ये लक था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार है। इसका मतलब ये है कि हमें ह्यूमिलिटी सीखनी है और ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए, क्योंकि जब हम सोचते हैं मेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा, तभी सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इसीलिए पैसे के मामले में सबसे अंडररेटेड स्किल है सर्वाइवल। बुक कहती है कि तुम्हें हर गेम जीतना जरूरी नहीं, बस गेम में बने रहना जरूरी है। मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों ने नहीं कमाया जो हमेशा राइट थे, बल्कि उन लोगों ने कमाया जो सबसे ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर गए। कंपाउंडिंग सिर्फ रिटर्न्स का नहीं होता, कंपाउंडिंग टाइम का होता है। अगर तुम जल्दी अमीर बनने के चक्कर में सब कुछ रिस्क पे लगा देते हो और एक गलत डिसीजन तुम्हें गेम से बाहर कर देता है, तो तुम कभी कंपाउंडिंग का मैजिक देख ही नहीं पाओगे। इसीलिए गेटिंग रिच और स्टेइंग रिच अलग स्किल्स हैं। रिच बनना एक्साइटमेंट से होता है और रिच रहना पेशेंस से। यहाँ एक और डीप कॉन्सेप्ट आता है, इनफ। दुनिया में पैसा कभी काफी नहीं लगता जब तक तुम खुद डिसाइड ना करो कि इनफ क्या है। कंपैरिजन की कोई फिनिश लाइन नहीं होती, हमेशा कोई तुमसे आगे होगा। इसीलिए अगर तुम्हें इनफ डिफाइन नहीं किया तो तुम ज्यादा कमाने के चक्कर में सब कुछ खो सकते हो। हेल्थ, फैमिली, पीस, स्लीप, और सबसे आयरॉनिक बात ये है कि पैसा का असली काम ही पीस देना होता है। बुक ये भी समझाती है कि वेल्थ वो नहीं जो तुम दिखते हो, वेल्थ वो है जो तुम दिखाते नहीं हो। जो कार तुमने नहीं खरीदी, जो फोन तुमने अपग्रेड नहीं किया, जो शो ऑफ तुमने अवॉइड किया, वो सब तुम्हारी असली वेल्थ है। क्योंकि पैसे का सबसे बड़ा फायदा चीजें खरीदना नहीं है, पैसे का सबसे बड़ा फायदा है टाइम का कंट्रोल। जब तुम किसी को नो कह सकते हो, जब तुम अपनी लाइफ के डिसीजंस अपनी मर्जी से ले सकते हो, तब समझो पैसा काम कर रहा है, वरना सिर्फ नंबर्स बढ़े जा रहे हैं। और यहीं से लॉन्ग टर्म थिंकिंग आती है।
स्टॉक मार्केट, बिजनेस या करियर में लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म इमोशंस की वजह से गलतियां करते हैं। फियर और ग्रिड सबसे महंगी सी चीज होती है। इसीलिए जो लोग बोरिंग डिसीजंस लेते हैं, जैसे रेगुलरली इन्वेस्ट करना, डेब्ट से दूर बाहर रहना, इमरजेंसी फंड बनाना, वही लोग आगे जाकर सबसे ज्यादा सेफ और फ्री होते हैं। बुक एक और सिंपल पर पावरफुल बात कहती है, सेव मनी। सेविंग का मतलब ये नहीं कि तुम खर्च करो। सेविंग का मतलब ये है कि तुम फ्यूचर के लिए ऑप्शंस खरीद रहे हो। ऑप्शंस टू क्वाइट अ जॉब, options to handle emergency, options to take risk when opportunity आए। और जब options होते हैं तो fear कम होता है। fear कम होता है तो decisions better होते हैं, और better decisions long term में wealth बनाते हैं। और end में the psychology of money एक ही बात बार बार याद दिलाती है कि पैसे का गोल इम्प्रेस करना नहीं, पैसे का गोल इंडिपेंडेंस है। तुम्हारी सक्सेस इस बात से डिसाइड नहीं होती कि तुमने कितना कमाया, बल्कि इस बात से होती है कि तुम अपनी लाइफ का कितना हिस्सा अपनी शर्तों पे जी रहे हो। इसीलिए अमीर दिखने की रेस से बाहर निकलो, समझदार बनो कि रेस में घुसो, पेशेंस रखो, कंपैरिजन छोड़ो, सर्वाइवल पे फोकस करो, क्योंकि पैसा तब सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जब वो तुम्हें शांति देता है, डर नहीं। तो यही हमारी बुक की समरी हमें बताती है कि हमें कैसे पेशेंस रह के मनी पे फोकस करना है।